जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपको एक बनारस की विश्व प्रसिद्ध धरोहर पर लेकर आया हूं। यह है रामनगर का किला। रामनगर का किला 1725 से 1730 के बीच में ये बनाया गया था। बनारस की ये भी एक दर्शनीय स्थल है। एक तरह से देखा जाए तो भारत में बहुत कम किले रह गए हैं जिस पे सरकार का आधिपत्य नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुरातत्व विभाग द्वारा आधिपत्य भारत में लगभग हर किले पे है, मगर भारत सरकार, ये जो रामनगर का किला है, इस पर भारत सरकार का अभी पूर्णतः आधिपत्य नहीं हुआ है। ये आज भी राजा महाराजाओं की निजी संपत्ति है। आज भी काशी नरेश इस किले में रहते हैं। वैसे देखा जाए तो काशी नरेश या काशी के राजा, बनारस के राजा सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर, हर हर महादेव, महादेव या शंकर भगवान कहलाते हैं। मगर अगर हम सामाजिक रूप से बात करें, अब तक तो धार्मिक रूप से बात कर रहा था कि बनारस के असली राजा अगर कोई है तो भगवान शंकर हैं, भगवान महादेव हैं, काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ जी। अगर सामाजिक रूप से या उस तरह से अगर आप बात करें तो मैं आपको बात करूं मेरा कि आज भी इस किले में काशी नरेश या उनके वंशज आज भी इस किले में रहते हैं। जो आप मेरे ठीक पीछे देखने की कोशिश करिए, आपको किले का पूर्णतः विहंगम दृश्य दिखाई देगा। मैं आपको बाद में दिखाने वाला भी हूँ। देखिए, कई दर्शक आए हुए हैं। देखिए, ये रामनगर किला है। ये ठीक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्षत्रिय राजपूत की धरोहर है, राजपूत राजाओं की धरोहर है। ये रामनगर किले का अंदरूनी मुख्य गेट है। देख रहे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड है। मैं एक्चुअली बनारस अपने परिवार के साथ घूमने आया। मेरा परिवार है। अब गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। बच्चों ने कहा कि डैडी चलो घूमने चलते हैं। वो भी बोर हो रहे हैं, मुंबई में रह के वो भी बोर हो रहे थे। कोरोना के 2 साल घर में पड़े थे। उसके बाद कोरोना ख़त्म हुआ, या कोरोना के जो डरावनी दहशत थी वो ख़त्म हुई, तो स्कूल चालू हो गए, उनके कॉलेज चालू हो गए, तो घूमना फिरना फिर रह गया। तो उसी बहाने अब मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ घूमने निकला हूँ। मगर मैं चाह रहा हूँ कि साथ ही साथ आप दर्शकों को मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, या क्या चीज़ें हैं जो मैं घूमने आया हूँ, उससे भी आपको परिचित कराने की कोशिश में लगा हूँ। सुबह से मैं इसी उधेड़-बुन में हूँ। एक्चुअली गर्मी तो बहुत है, गर्मी बहुत है, तो कई चीज़ें बर्दाश्त के बाहर भी हो रही हैं। अप्रैल का महीना है, अप्रैल आखिर का महीना है, रमज़ान चल रहा है। अभी भगवान राम का रामनवमी अभी अभी बीती है। और देखिए, मैं जानबूझ के अपने पिछले भाग दिखा रहा हूँ ताकि मेरा चेहरा भी आपको दिखे। मेरा परिवार देखिए बातचीत में लगा हुआ है, माँ, बेटी, बेटा सब आपस में पता नहीं कौन सी मीटिंग लग रही है। लगता है भारत की सबसे बड़ी समस्या पे चर्चा चल रही है। वकील साहिबा हैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी अनन्या, बेटा अक्षांश। देखिए, कानी निगाह से देख रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने वीडियो लिया हुआ है, ले रहा हूँ। आपस में गुफ्तगू चल रही है।
एक्चुअल में अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि सिर्फ आपको बाहरी आंतरिक दृश्य ही दिखा पाऊँ। मेरी कोशिश है कि आपको बाहरी आंतरिक दृश्य ही दिखा पाऊँ। ये देखिए, वो यहाँ पर म्यूज़ियम भी है जिसकी टिकट मिलती है, मगर वहाँ पर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। आप कैमरे ले जाके शूट नहीं कर सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये 1730 के आसपास ये रखी गई थी टैंक, तोप, कैनन। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाँच बज गया है, समय भी हो गया है। 5 बजे के बाद ये किला बंद कर दिया जाता है। पर्यटकों को या टूरिस्ट कह सकते हैं आप उनको, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो उनको 5 बजे के बाद इस परिसर में भ्रमण करने के लिए सख्त मनाही है। 5 बजे के बाद पर्यटकों के लिए ये किला बंद कर दिया जाता है। और मुझे लगता है अब 5 बज गए हैं। आपने घटानंद मतलब घंटे की आवाज़ सुन ली है, और मैं भी चाह रहा हूँ कि अब आपसे विदा लेने का वक्त हो भी जा रहा है। अगर किला बंद हो जा रहा है तो मुझे भी लग नहीं रहा है कि मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँगा, मगर जो भी है मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं जानबूझ के फिर मैं कह रहा हूँ, अपने पीछे का भाग आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मुख्य गेट है जो मेरे ठीक पीछे है। यहाँ राजा के दरबारी रहा करते थे। यहाँ उनके सूबेदार या पदाधिकारी जो कह सकते हैं आप, ये उस परिसर में, इस बिल्डिंग में रहते थे, इमारत में रहते थे। जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो इमारत है। ये किले का मुख्य गेट है और ये मुख्य अंदरूनी गेट है। मतलब किले में एक बार आप आ जाते हैं तो उसके बाद आपको ये गेट नज़र आता है अंदर। इस किले में राजा रहते हैं। ये एक तरह से लगभग आप कह लें प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या फिर आप कह लें पब्लिक और गवर्नमेंट का मिक्स एक प्रॉपर्टी है, जिसमें कुछ भाग आमदनी का कुछ भाग भारत सरकार को जाता है और कुछ भाग यहाँ के बनारस के नरेश जो हैं उनके पूर्वज उनके आगे की अगली पीढ़ियाँ जो वर्तमान पीढ़ियाँ हैं उनके हिस्से में वो आमदनी जाती है। ये किला आप कह सकते हैं कि ये प्राइवेट किला है। इसमें सरकार का दखल अंदाज सिर्फ नाम मात्र का है। वैसे कहा जाता है, या मैंने अब तक तो देखा नहीं है, मगर यहाँ पर बनारस के वो जो राजा हैं, बनारस नरेश, काशी नरेश, यहीं रहते हैं। मगर इनका और भी मकान है और भी घर है, मगर यहाँ पर उनके पूर्वजों को निशानी के तौर पे वो मान के चलते हैं। देखिए, दर्शक काफ़ी आए हुए हैं। मुझे लगेगा, मुझे अगर समय मिलता है तो मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मुझसे नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि 5 बज गया है और उसके बावजूद भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अभी मैं वीडियो बंद कर देना चाहिए और आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धीरज सिंह की तरफ से आपको पुनः जय हिंद।